वेलकम टू द आरपीएससी पीवाईक्यू। तो हम जीके के पीवाईक्यू देखेंगे। आज हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 में राजस्थान का क्या रोल रहा था। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, का विद्रोह हुआ था, उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अब उन सैनिक छावनियों के बारे में बात करते हैं, वहां कौन कौन था और उस समय पे जब 1857 की क्रांति हुई थी वहां पर कौन सी ब्रिगेडियर तैनात थी, कौन सी सेना तैनात थी, है ना। तो एक तो नसीराबाद छावनी थी, जो सबसे पहली राजस्थान की जो स्थापित छावनी थी। लगभग 1819 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, डेविड ऑक्टरलोनी ने करी थी और ये सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। ठीक है, वहां पर तैनात सेना कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी और बम्बई लांसर्स भी थे उस टाइम पे, है ना। लेकिन जो क्रांति में पार्ट किसने लिया था? पहले 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने लिया था, फिर 2 दिन बाद में 30वीं ने भी लिया था, जबकि बम्बई लांसर्स ने जो भी क्रांति थी उसमें पार्ट नहीं किया था। उसके बाद में नीमच है, जो अभी करंटली राजस्थान में नहीं है, नीमच मध्य प्रदेश में आता है। वहां पे थी कौन सी? फर्स्ट बंगाल कैवलरी वहां पे सेना तैनात थी। ठीक है, ब्यावर जो सैनिक छावनी थी वहां पे मेरवाड़ा बटालियन थी। ठीक है, जो 1822 में गठित हुई थी, मेरवाड़ा बटालियन। ठीक है, देवली थी टोंक, है ना। एक सैनिक छावनी थी देवली टोंक में थी, एक तो ब्यावर में हो गई जहाँ पे मेरवाड़ा बटालियन थी, एक देवली थी टोंक में, वहां पे कोटा कंटिजेंट थी। ठीक है, एरनपुरा सैनिक छावनी थी पाली में, जहाँ पे जोधपुर लीजियन थी, क्योंकि मारवाड़ साइड की थी तो वहां पे जोधपुर लीजियन थी। जोधपुर लीजियन जो सेना का गठन कब हुआ था? 1835 में हुआ था। एक हुआ था खेरवाड़ा, जो उदयपुर में सैनिक छावनी थी, वहां पर है ना कौन थी? मेवाड़ भीलकोप्स थी, और मेवाड़ भीलकोप्स था, उनका गठन कब हुआ था? 1841 में इनका गठन हुआ था। इनमें से अगर 1857 की क्रांति में किन किन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो एक तो खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी थी उसके सैनिकों ने क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और दूसरी बात करते एक ब्यावर, इन्होंने ब्यावर और खेरवाड़ा थे जो सैनिक छावनियां थी, इन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन सैनिक छावनियों के जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 5000 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, सैनिक छावनियों में 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक थे। ठीक है, लेकिन इन 5000 सैनिक में से एक भी यूरोपीय नहीं था। केवल जो इनके जो अधिकारी थे ना, 30 अधिकारी यूरोप के थे। 30 जो अधिकारी थे ना, वो कौन से थे? वो यूरोपी थे। 30 अधिकारी थे ना, वही अंग्रेज थे। बाकी जो जितने भी सैनिक थे ना, वो सब कैसे थे? ये 5000 जो सैनिक थे ये कैसे थे? सब भारतीय थे। ठीक है, तो यहाँ पे नसीराबाद सैनिक छावनी थी, है ना, जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने ही शुरुआत करी थी। एक नीमच सैनिक छावनी में भी क्रांति हुई थी। देवली है ना जो सैनिक छावनी थी, उसके भी सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। और एरनपुरा जो सैनिक छावनी थी जहाँ पे जोधपुर लीजियन तैनात थी, उसके सैनिकों ने भी क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी, वो उन्होंने क्रांति कब स्टार्ट करी थी? 28 मई को इन्होंने क्रांति स्टार्ट करी थी। ठीक है, नीमच में 3 जून को क्रांति स्टार्ट हुई थी। और कोटा में क्रांति की बात करें, है ना, तो कोटा में जो क्रांति हुई थी वो 15 अक्टूबर के आसपास हुई थी, नहीं 21। और एक एरनपुरा जो में हुआ था वो 21 अगस्त को हुआ था। और 2 सैनिक छावनियां थी, एक तो ब्यावर और एक जो है ना खेरवाड़ा, है ना, उदयपुर वाली, क्योंकि यहाँ के उदयपुर के महाराणा ने भी है ना अंग्रेजों का साथ दिया था। और जो ब्यावर सैनिक छावनी तो थी ही अजमेर के पास में, वहां पे मेरवाड़ा बटालियन थी, तो उन्होंने भी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ दिया था। तो इन दोनों ने है ना क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? नीमच में सैनिक छावनी थी, नीमच मध्य प्रदेश में। नसीराबाद में सैनिक छावनी थी। ठीक है, देवली में है ना सैनिक छावनी थी, देवली टोंक में है ना सैनिक छावनी थी, जबकि शाहपुरा है ना वहां पे कोई सैनिक छावनी नहीं थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? राजपूताना जो तो है ना देवली सैनिक छावनी भी थी टोंक में, एरनपुरा सैनिक छावनी थी पाली में, और नसीराबाद सैनिक छावनी थी अजमेर में। जबकि है ना टोंक जो सैनिक छावनी थी ना वो राजपूताना में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? है ना, तो 1857 की क्रांति का देखो आहुआ तो था। आहुआ के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे, उन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। एक तो
बिथोड़ा का और एक चेलावास का, ठीक है। तो वो तो थे। नीमच में भी 3 जून को क्रांति हुई थी। अजमेर में तो क्रांति की शुरुआत ही हुई थी नसीराबाद सैनिक छावनी से। लेकिन जो जयपुर के किंग थे वो अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने साथ दिया था, तो जो जयपुर था वो क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। केंद्रीय कारागार जो था अजमेर में, जहां पे अंग्रेजों के सारे अस्त्र शस्त्र रहते थे, 9 अगस्त 1857 को वहां से ना कैदियों ने ना विद्रोह कर दिया था, है ना। केंद्रीय कारागार था, जो जेल थी, वहां से 9 अगस्त 1857 को जो कैदी थे ना, 50 कैदी भाग भी गए थे, ठीक है। आउवा के ठाकुर जो खुशहाल सिंह ने क्रांतिकारियों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी में से कौन सी सबसे शक्तिशाली? तो नसीराबाद सैनिक छावनी थी ना, वो सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी। 1857 के रिवॉल्यूशन में राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। इनमें से सबसे शक्तिशाली जो सैनिक छावनी थी वो अजमेर से 16 मील की दूरी पर थी, नसीराबाद सैनिक छावनी, जो डेविड ऑक्टलोनी ने स्थापित करी थी 1818-19 के आसपास में। क्योंकि नसीर उसको, जो डेविड ऑक्टलोनी को ये जो मुगल बादशाह के द्वारा उपाधि दी गई थी नसीरे की, तो उसी के आधार पे उन्होंने जो जगह, जो छावनी जो उन्होंने स्थापना करी, उसका नाम नसीराबाद रखा गया था। क्रांति के बाद नसीराबाद छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, है ना, क्रांति के समय कौन कौन से थे? एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की, और एक 30वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को क्या था कि इन पर डाउट था, क्योंकि ये बंगाल से आए हुए थे। इस कारण उन्होंने, और बंगाल, क्योंकि ये बंगाल के जो सैनिक थे, ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, अवध के सैनिक थे, मतलब लखनऊ के जो भी करंटली। और अवध में क्या था कि अवध के नवाब को अंग्रेजों ने निकाल दिया था। इस कारण क्या था कि वहां के लोगों में जो एक रोष था, गुस्सा था। इसीलिए ना बंगाल की जो आर्मी थी उसकी पौधशाला किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। इस कारण इन्होंने ना छावनी की रक्षा हेतु मुंबई लांसर्स के सवारों को, मतलब जो 15वीं और 15वीं रेजिमेंट थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की, और 30वीं रेजिमेंट थी, और मुंबई लांसर्स थी। 3 टाइप की वहां पे 3 रेजिमेंट के सैनिक थे। तो 15वीं और 30वीं जो रेजिमेंट थी उनकी निगरानी रखने के लिए मुंबई लांसर्स के सवारों को गश्त लगाने का कार्य सौंप दिया। तो इससे क्या हुआ कि 15वीं और जो 30वीं रेजिमेंट के सैनिक थे उनमें मतलब एक है कि इस तरह का अविश्वास हो गया कि देखो हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, शक हुआ, तो उनको फिर गुस्सा आया। तो उस वजह से 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कर दी। ये नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ियां है ना पहले अजमेर में तैनात थी, ठीक है, जहां समस्त राजपूताने का है ना शस्त्रागार था। मतलब पहले तो क्या था कि अजमेर में थी ये 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, फिर उन्हें अजमेर से नसीराबाद शिफ्ट कर दिया, फिर उस पर मुंबई लांसर्स के सैनिक है ना निगरानी भी रख रहे हैं। तो इस वजह से उनमें क्या हुआ कि रोष हुआ और उन्होंने 28 मई को क्रांति की शुरुआत कर दी। बाद में इनको अजमेर से हटाकर मेर रेजिमेंट, अजमेर में तो किसको नियुक्त कर दिया? मेर रेजिमेंट, मतलब मेर रेजिमेंट मतलब ब्यावर वाले जो थे को नियुक्त कर दिया, जिसके कारण इन सैनिकों में बड़ा रोष था, जो क्रांति की शुरुआत का कारण बना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव के समय राजपूताना में रेजिडेंसी टू एजेंट एजीजी कौन था? रेजिडेंसी में है ना राजपूताना जो रेजिडेंसी थी उसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, है ना, एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। अगर एजीजी के पद की बात करी जाए, है ना, पैट्रिक लॉरेंस 1857 के रिवॉल्यूशन के समय जो राजपूताना रेजिडेंसी के एजीजी थे, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद था वो 1832 में ना लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे उस समय सर्जित किया गया था, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल है। और उस समय पे जो इसका हेडक्वार्टर रखा गया था, मुख्यालय का मतलब हो गया इसका जो हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस कौन सा होगा, तो वो अजमेर रखा गया था, ठीक है। उससे पहले जब राजपूताना जो एजेंसी थी उसका जो इससे पहले जो डेविड ऑक्टलोनी था वो राजपूताना रेजिडेंट के नाम से दिल्ली में इसका ऑफिस था, लेकिन वहां उसके बाद में दिल्ली से हटा के डायरेक्ट है ना अजमेर में इसका एजेंट टू गवर्नर जनरल का एक नया पद सर्जित किया गया। न्यू पोस्ट ये निकाली, ये न्यू पोस्ट थी 1932 में निकाली थी। और किसने निकाली थी? उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक थे 1832 में, ना। तो बेंटिक ने ना गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ना एजेंट टू गवर्नर जनरल की एक नई पोस्ट निकाली, उसका हेडक्वार्टर अजमेर में रखा 1832 में। लेकिन उसके बाद में क्या था कि अब अजमेर एक है ना
काफी गर्मी पड़ती है। इस कारण क्या हुआ कि जो ग्रीष्मकालीन जो गर्मियों में इसका जो है ऑफिस था ना, अस्थायी रूप से ना माउंट आबू में शिफ्ट कर दिया जाता था, सिरोही में, क्योंकि अंग्रेज से तो उनको इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं थी। तो 1845 में इस ऑफिस को गर्मियों में है ना माउंट आबू शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अगर इस ये था टेम्परेरी रूप से, लेकिन 1856 में है ना जो एजीजी का जो हेडक्वार्टर है वो परमानेंट रूप से है ना माउंट आबू शिफ्ट कर दिया गया था। अगर फर्स्ट एजीजी की बात करी जाती है राजस्थान के, तो वो थे मिस्टर लॉकेट थे, जो 1832 में थे। अगर 1857 की क्रांति के टाइम में एजीजी की बात करी जाती है तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और राजस्थान के अंतिम एजीजी की बात करी जाती है, लास्ट जो आजादी के समय थे, तो वो कौन थे? आर आर ब्रेनेट थे। आर आर ब्रेनेट है ना लास्ट एजीजी थे राजस्थान के, एजेंट टू गवर्नर जनरल लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1822 में कौन सी मेरवाड़ा बटालियन गठित हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था ना, केंद्र शासित प्रदेश। उसी के आधार पे अगर देखा जाए कि नाम वैसा ही मेरवाड़ा बटालियन कहाँ का होगा, अजमेर के आसपास का, मतलब ब्यावर का है ना, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? अजमेर। मेरवाड़ा बटालियन का 1822 में जो गठित हुई थी, उसका मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर ब्यावर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जो रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद जो कब है ना न्यू पोस्ट, ये ना न्यू पोस्ट लाई गई थी, तो ये 1832 में लाई गई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का हेडक्वार्टर कहाँ था, है ना? अंग्रेजों के शासनकाल में जो एजीजी था ना, पॉलिटिकल रेजिडेंट का जो हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना एजेंसी की स्थापना में, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1832 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। एजीजी के मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू कब शिफ्ट किया गया था? तो परमानेंटली है ना एजीजी के जो मुख्यालय को है ना अजमेर से माउंट आबू 1856 में शिफ्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1856 में एजीजी का जो हेडक्वार्टर अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था। नया हेडक्वार्टर कहाँ था? नया हेडक्वार्टर था माउंट आबू। एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन। 3 अगस्त आरपीएससी असिस्टेंट, ओके, आरपीएससी आर्चिविस्ट एग्जाम और ये असिस्टेंट आर्चिविस्ट एग्जाम डिफरेंट है। 1857 के रिवॉल्यूशन में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन थे, है ना। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन थे। मैकमोसन, कैप्टन बर्टन, मेजर बर्टन थे, ये तो कोटा के थे। और मैकमोसन ये है ना मारवाड़ के थे, जोधपुर साइड के। और जो मॉरिसन और निक्सन थे ना, ये कहाँ के थे? भरतपुर के थे। अगर 1857 के रिवॉल्यूशन के समय अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करी जाए और है ना रियासत के किंग की बात करी जाए, तो उदयपुर के किंग कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे ना, ठीक है। और कैप्टन कौन से शावर्ट्स थे। जयपुर की बात करी जाए, जयपुर और बूंदी के जो किंग थे ना, वो राम सिंह सेकंड थे। जयपुर के किंग थे राम सिंह सेकंड और जोधपुर के किंग थे तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह थे। और अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करी जाए तो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन। जयपुर के किंग थे राम सिंह सेकंड और ईडन थे ना पॉलिटिकल एजेंट थे। जोधपुर की अगर बात करी जाए तो तख्त सिंह तो थे किंग थे, और है ना मैकमोसन क्या था? जो पॉलिटिकल एजेंट था। जो 18 सितंबर को जो चेलावास की बैटल थी, उसमें ना इनका सिर काट के और आवा के में घुमाया गया था ये, ठीक है। और कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन थे। इनकी भी हत्या हो गई थी 1857 के रिवॉल्यूशन में, और मेजर बर्टन की भी हत्या हो गई थी। यहाँ के किंग कौन थे? राम सिंह सेकंड थे।
जोधपुर के किंग तख्त सिंह थे। भरतपुर की बात करी जाए तो मॉरिसन, या पहले मॉरिसन थे, फिर उसके बाद में निक्सन आ गए थे। और किंग कौन थे? जसवंत सिंह थे, जो कौन कैसे थे? नाबालिग थे। अगर सिरोही की बात करी जाए तो सिरोही के जो है ना, अगर जो पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल थे, और है ना शिव सिंह यहाँ के क्या थे? किंग थे। तो उदयपुर के किंग कौन हो गए? महाराणा स्वरूप सिंह हो गए, और पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स हो गए। जयपुर के ईडन हो गए, और राम सिंह सेकंड किंग हो गए। जोधपुर के मैकमोसन, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए? मैकमोसन हो गए, जिनकी हत्या हो गई थी। और है ना किंग कौन है? शासक कौन है? तख्त सिंह है। नेक्स्ट बात करी जाती है कोटा। तो कोटा के किंग कौन थे? कोटा के किंग थे राम सिंह सेकंड थे, जिन्हें है ना जो क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टर थे, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। भरतपुर के किंग कौन थे? जसवंत सिंह थे, जो कि नाबालिग थे, और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन या निक्सन थे। सिरोही के किंग कौन थे? शिव सिंह थे। इन्होंने है ना जो 11 सितंबर 1823 की है ना जो अधीनस्थ पार्थक्य को संधि भी करी थी, और क्रांति के समय भी यही किंग थे। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी होल थे। प्रतापगढ़ के जो है ना पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कर्नल रोक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के रिवॉल्यूशन में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था? तो कैप्टन शावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मॉरिसन या निक्सन, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। पहले मॉरिसन थे, फिर निक्सन आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? जोधपुर मतलब मारवाड़, मारवाड़ मतलब मैकमोसन, ये जो चेलावास के बैटल में मारे गए थे, है ना, 18 सितंबर को। मैकमोसन की समाधि कहाँ पर है? आउवा में है। ठीक है, आउवा में ये युद्ध वगैरह हुए थे चेलावास नामक स्थान पर, है ना। और ऊंट की समाधि कहा जाता है। इनकी समाधि को क्या कहा जाता है? मैकमोसन की समाधि को ऊंट की समाधि कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 को है ना चेलावास का युद्ध हुआ था। चेलावास नाम पे आहुआ के ठाकुर 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर आहुआ के ठाकुर जो खुशहाल सिंह के नेतृत्व में ना क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। ठीक है, युद्ध के दौरान जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन थे, वो मारे गए थे। क्रांतिकारियों ने उनका सिर है ना धड़ से अलग कर पूरे आहुआ में घुमाया, और बाद में उसे किले के दरवाजे पर टांग दिया था। ठीक है, एक तो जोधपुर के और एक है ना कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जोधपुर के मैकमोसन एंड कोटा के बर्टन, ये दोनों पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के रिवॉल्यूशन में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जेडी होल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे, है ना। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो उदयपुर के तो कौन थे? कैप्टन शावर्स थे। बीकानेर के तो नहीं थे, वो मारवाड़ के थे, है ना, मैकमोसन थे। जोधपुर के कौन थे? मैकमोसन थे। और जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन थे। तो असंगत कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत को सेलेक्ट करना है। भरतपुर के कौन थे? भरतपुर के थे ओके असंगत, है ना। जयपुर के तो कर्नल ईडन थे, मेवाड़ के कैप्टन शावर्स थे, मारवाड़ के मैकमोसन थे, जबकि भरतपुर के मॉरिसन या निक्सन थे। ये तो कहाँ के थे? जेडी होल तो सिरोही के थे। ठीक है, तो असंगत कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या रेजिडेंट अधिकारी 1857 से सम्मिलित नहीं है? तो उदयपुर के कौन से हो गए? कैप्टन शावर्स, बिल्कुल सही है। भरतपुर के ये गलत है। कोटा के मेजर बर्टन और जयपुर के कैप्टन ईडन, तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रतापगढ़ के कर्नल रोक बिल्कुल सही है। सिरोही के जेडी होल, यहाँ पे मेजर रॉबर्ट दिया है तो ये गलत है। भरतपुर के मेजर निक्सन थे और कोटा के मेजर बर्टन थे, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में सही नहीं है? तो कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन थे। भरतपुर के निक्सन थे। उदयपुर के शावर्स थे। और जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन थे। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? धौलपुर के शासक कौन थे? देखो, करौली के शासक तो मदन पाल थे, ये बिल्कुल बात सही है। बांसवाड़ा के शासक है ना लक्ष्मण सिंह थे। कोटा के राम सिंह सेकंड थे, ये भी बात सही है। जबकि जो धौलपुर के शासक थे ना वो शंभू सिंह नहीं थे।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब है ना 1857 के है ना 1857 में धौलपुर के शासक कौन थे? उसके भगवंत सिंह थे उस टाइम, है ना। कौन थे शासक? भगवंत सिंह थे। ठीक, अगर 1857 के रिवॉल्यूशन के समय है ना ये हो गई रियासत हो गई और उनके किंग हो गए ना, ठीक है। और जो धौलपुर की अगर बात करी जाए पर्टिकुलर, तो ये ना ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक थे ये। अगर भरतपुर की बात करी जाए तो भरतपुर में कौन थे? जसवंत सिंह थे, जो कि कैसे थे? नाबालिग थे। नेक्स्ट बात करते अलवर के कौन थे? बन्ने सिंह थे। ये बन्ने सिंह है या विनय सिंह है जिन्होंने 1845 में है ना जो सिलीसेड झील है ना, जिसे अभी सिलीसेड लेक का है ना निर्माण करवाया था, ठीक है। जो सिलीसेड लेक क्या है अभी है ना रिसेंटली जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो 1845 में इन्होंने सिलीसेड लेक का निर्माण करवाया था, जो कि है ना अभी रिसेंटली है ना जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह थे। सिरोही के तो शिव सिंह थे ही, जिन्होंने संधि भी करी थी 1823 में 11 सितंबर को। जैसलमेर के रणजीत सिंह थे। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। कोटा के नवाब वजीरुद्दौला थे। प्रतापगढ़ की बात करी जाए तो दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। झालावाड़ के कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। इनके साथ है ना पृथ्वी सिंह को तो झालरापाटन में जो तात्या टोपे थे झांसी की रानी के गुरु, उन्होंने हरा भी दिया था। तो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे। कोटा के राम सिंह सेकंड थे। जयपुर के भी राम सिंह सेकंड थे। ये है ना अंग्रेजों के सपोर्टर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में थे ये। जोधपुर के क्या थे? तख्त सिंह थे। सिरोही के शिव सिंह थे। सिरोही के शिव सिंह थे। जोधपुर के तख्त सिंह थे। बीकानेर के जो सरदार सिंह थे ना, इन्होंने है ना रियासत के बाहर जाके खुद जाके है ना जो बड़लू का युद्ध किया था, और पंजाब के साइड, और वहां पे है ना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्टर थे, ये भी हाईली सपोर्ट किया था। धौलपुर के कौन थे? भगवंत सिंह थे, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। करौली के मदन पाल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्टर थे। और बूंदी के राम सिंह थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह थे। अलवर के बन्ने सिंह थे। डूंगरपुर के है ना उदय सिंह थे। सिरोही के शिव सिंह थे। जैसलमेर के रणजीत सिंह थे। उदयपुर के स्वरूप सिंह थे। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, जो कि ना ये बांसवाड़ा वाले और ये झालावाड़ वाले है ना दोनों है ना, इन दोनों को जो तात्या टोपे ने हराया था, है ना। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे। कोटा के राम सिंह सेकंड थे। जयपुर के राम सिंह सेकंड थे। जोधपुर के तख्त सिंह। सिरोही के शिव सिंह। बीकानेर के सरदार सिंह। धौलपुर के भगवंत सिंह। करौली के मदन पाल एंड बूंदी के राम सिंह। तो ये 1857 के रिवॉल्यूशन के समय रियासत है उनके शासक थे। 1857 के रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता करी थी? तो वो सरदार सिंह थे। बीकानेर शासक जो सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने है ना विप्लव के दौरान अपनी सेना लेकर राज्य के बाहर है ना पंजाब के हांसी, सिरसा, हिसार आदि क्षेत्रों में गए थे। पंजाब के हांसी, सिरसा और हिसार क्षेत्रों में गए थे। बाड़लू नामक, बड़लू नहीं बाड़लू, बड़लू का युद्ध अलग था, ये बाड़लू का युद्ध है। बड़लू का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ये जोधपुर और जो आसोप के जो शिवनाथ सिंह थे ना उनके बीच में हुआ था। जबकि बाड़लू का युद्ध है ना बीकानेर के शासक सरदार सिंह और है ना से संबंधित है ना। पंजाब नामक स्थान पर है ना सरदार सिंह ने विद्रोहियों को दमन किया था बाड़लू के युद्ध में। बाड़लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने, और फिर इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या हुआ था कि सरदार सिंह को जो टिब्बी परगना है ना उसके 41 गांव भेंट कर दिए थे ना। जो उस समय है ना टिब्बी परगने के 41 गांव उनको भेंट कर दिए थे। उस समय जो इनकी जो इनकम होती थी ना कुछ 14,000 के आसपास होती थी इन 41 गांवों की। राजस्थान के शासकों के द्वारा अंग्रेजों को दी गई सहायता में बीकानेर संभवतः सबसे आगे था ना। सरदार सिंह ने तात्या टोपे को, थोड़ी सी तात्या टोपे को भी इन्होंने हेल्प करी थी है ना। तात्या टोपे को बीकानेर पहुंचने पे ना 10 घोड़ों की घुड़सवार सैनिकों की हेल्प करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना में किस शासक के 1857 के विप्लव में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था है ना। तो बीकानेर के जो सरदार सिंह थे ना उन्होंने सेना का नेतृत्व है ना स्वयं किया था शासक ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान के राजाओं का वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के रिवॉल्यूशन में सहायता हेतु के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था है ना, अंग्रेजों की सहायता के लिए गए थे।
बीकानेर के सरदार सिंह, जो बाड़लू जाके पंजाब में क्रांतिकारियों को पराजित किया था। 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। 1857 के विप्लव के समय जो जोधपुर के महाराजा थे ना, वो तख्त सिंह थे। उनके राज्याभिषेक उत्सव में है ना, पॉलिटिकल एजेंट था ना उस समय का, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तख्त सिंह का, तो उस समय का पॉलिटिकल एजेंट है ना लूडलो था ना, वो भी सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के रिवॉल्यूशन के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे, और इन्होंने अंग्रेजों को शरण भी दी थी। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड थे, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों को तन मन धन से सहायता करी थी, जिसके फलस्वरूप विप्लव के बाद जयपुर जो किंग राम सिंह सेकंड थे ना, उनको है ना कोटपूतली जो पास में पड़ता है इधर, वो परगना भी स्थायी रूप से दे दिया था जयपुर को, और साथ ही में ना सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। सितारे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? जो जयपुर किंग थे राम सिंह सेकंड को। राम सिंह सेकंड जो थे जयपुर वाले, उन्हें है ना सितारे हिंद की उपाधि मिली थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और कोटपूतली का परगना। 1857 के समय अगर धौलपुर के शासक के बारे में पूछा जाए तो वो कौन थे? भगवंत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर नरेश है ना भगवंत सिंह अंग्रेजों के प्रति क्या थे कि वफादार थे। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के है ना 5000 सैनिक धौलपुर में घुस गए थे ना। अक्टूबर में है ना, अक्टूबर 1857 में ग्वालियर के और इंदौर के है ना, जो पास में ही पड़ता है मध्य प्रदेश का है ना, तो वो 5000 सैनिक यहाँ घुस गए थे। अब धौलपुर का एक देवा गुजर नाम के व्यक्ति थे, ने अपनी जाति के 3000 लोगों के साथ शहर पर अधिकार कर लिया था। वो भगवंत सिंह को इन्होंने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारी थे, साथ में है ना देवा गुजर नामक एक व्यक्ति भी थे, ठीक है, जिन्होंने 3000 लोगों के साथ शहर पर अधिकार करके भगवंत सिंह को कैद कर लिया था। एक राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व, राव रामचंद्र और हीरालाल नामक दो व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में 1000 विप्लवकारी है ना धौलपुर राज्य के अधिकांश तोपों को लेकर आगरा की तरफ पलायन कर गए थे ना। राव रामचंद्र और हीरालाल नामक जो क्रांतिकारी थे, वो है ना धौलपुर राज्य की तोपें लेके आगरा की तरफ चले गए थे 1000 सैनिकों के साथ। अंत में जो पटियाला के जो नरेश थे ना, उन्होंने धौलपुर शासक की प्रार्थना पत्र पर 2000 सिख सैनिक भेजे थे और धौलपुर को भेजकर विद्रोहियों का सफाया किया था। 2000 सिख सैनिक आए थे धौलपुर में, है ना, हेल्प करने के लिए किंग की। नेक्स्ट, धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां विद्रोही कहां से आए थे? ग्वालियर व इंदौर से आए थे। विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे और विद्रोह का दमन करने वाले भी बाहर के थे। वो कहां से आए थे? दमन किसने किया था? पटियाला वालों ने किया था, पटियाला नरेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन सी रियासत है जिसमें विद्रोही भी बाहर के थे और उस विद्रोह का दमन करने वाले भी बाहर से ही आए थे, तो वो धौलपुर रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे? तो उदय सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 32 है 1857 के रिवॉल्यूशन के समय करौली के शासक मदन पाल थे, जिन्होंने कोटा की सहायता करी थी। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय कोटा के शासक कौन थे? तो कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड थे, महाराव राम सिंह सेकंड। 1857 के समय टोंक के शासक कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला थे। राजस्थान में 1857 का विप्लव सबसे पहले कहां पे हुआ था? वो नसीराबाद में हुआ था 28 मई को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत है ना नसीराबाद से हुई थी, है ना, 28 मई 1857 को हुई थी। वहां पर कौन सी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, है ना, उसके सैनिक थे एक बख्तावर सिंह, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ है ना 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में दिया था। ये इन्होंने 30वीं ने कब दिया था? इन्होंने 30 मई को साथ दिया था, ठीक है। इन्होंने 28 मई को, और इन्होंने 28 मई को क्रांति स्टार्ट कर ली थी। लेकिन बंबई लांसर्स थे ना, फर्स्ट बंबई लांसर्स थे, वो सैनिक है ना अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे, उन्होंने क्रांति में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। छावनी में जो तैनात अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर प्रिचार्ड था। जो विद्रोही थे, है ना, बख्तावर सिंह एंड उनके जो साथी थे, उन्होंने कर्नल न्यूबरी एंड मेजर स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी थी, है ना। मेजर जो नसीराबाद छावनी थी उसमें ना कर्नल न्यूबरी एंड मेजर स्पोर्टिसवुड की हत्या हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में है ना इन्होंने छावनी को लूटा और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए थे, और 18 जून को है ना 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए थे। 18 जून 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए थे। तो अंग्रेज अधिकारी कौन था नसीराबाद सैनिक छावनी में? वो था मेजर प्रिचार्ड था, और जो कर्नल न्यूबरी एंड मेजर स्पोर्टिसवुड की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो नसीराबाद में 1857
28 में ही नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो छावनी मंडल की स्थापना नसीराबाद में करी गई थी। एकमात्र छावनी बोर्ड नसीराबाद में है। नसीराबाद की स्थापना 1818 में डेविड ऑक्टरलोनी थे, जिसकी उपाधि ना नसीरुद्दौला थी, है ना, ने की थी नसीराबाद की स्थापना। यहाँ सभी 6 सैनिक छावनियों में से सबसे शक्तिशाली छावनी भी थी और एक छावनी मंडल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के रिवॉल्यूशन के समय नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 39 है राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों के द्वारा किया गया था? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? तो वो आया था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 41 है 1857 के रिवॉल्यूशन के समय मेजर स्पोर्टिस वुड एंड कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में हुई थी? तो नसीराबाद छावनी में हुई थी और वहां पे जो क्रांति को लीड कर रहे थे बख्तावर सिंह, है ना। नसीराबाद छावनी में तैनात विद्रोहियों ने मेजर स्पोर्टिस वुड एंड कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट जोक एंड कैप्टन हार्डी थे। लेफ्टिनेंट जोक या कैप्टन हार्डी क्या होते कि बुरी तरह से घायल हो गए थे और कर्नल पेनी थे ना, उनकी ना हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी में लूटने वाला राजपूत सरदार, नसीराबाद सैनिक छावनी को एक बार पहले लूटा गया था तो वो राजपूत सरदार कौन था? डूंगर सिंह थे। डूंगजी और जवाड़ जी जो थे। आगरा से मुक्त होने के बाद जो डूंगजी थे के दल ने, है ना, 18 जून 1847 को, ठीक है, नसीराबाद छावनी पर हमला कर दिया था 10 साल पहले अगर देखा जाए तो, है ना, क्रांति के। तो 18 जून 1847 को हमला कर दिया था डूंगजी ने और डूंगजी काका थे और ये जवाड़ जी उनके भतीजे थे, है ना, और वहां से 52,000 रुपए और 27 घोड़े लूट लिए थे। डूंगजी व जवाड़ जी के आतंक से भयभीत अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मेसन के नेतृत्व में उनका पीछा किया। जो जवाड़ जी तो, है ना, बीकानेर की तरफ चले गए जहां राज्य की सेना के द्वारा पकड़ लिया गया और डूंगजी, है ना, मारवाड़ की तरफ चले गए जिन्हें नहीं पकड़ा जा सका। तो जवाड़ जी को, है ना, बीकानेर की तरफ चले गए थे और उनको पकड़ लिया गया था, जबकि डूंगजी को नहीं पकड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमच के बारे में। तो नीमच में विद्रोह की तिथि थी 3 जून थी, है ना। 2 जून को जो कर्नल एबोर्ड था उसने वही कोशिश करी थी कि भाई शपथ ले लो कि आप, है ना, प्रॉमिस अंग्रेजों का साथ दोगे, 2 जून को कर्नल एबोर्ड ने। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई अवध का भी तो आपने, ना, अवध को भी हथिया लिया था इन्होंने 1854 के आसपास ऐसे कुछ, तो फिर वो बोले कि हम प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे। नीमच छावनी वर्तमान में राजस्थान में न होकर एमपी में है। इस छावनी की देखरेख व नियंत्रण मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, कैप्टन शावर्स के पास करता था, क्योंकि पास में ही है। 2 जून 1857 को नीमच छावनी में जो कर्नल एबोर्ड थे ने हिंदू व मुस्लिम सिपाहियों को, ना, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहने के लिए गंगा व कुरान की शपथ दिलाई। हिंदुओं को तो गंगा की और मुस्लिमों को कुरान की, तथा स्वयं भी बाइबिल को हाथ में लेकर जो भी अपने धर्म का पवित्र ग्रंथ था उसके आधार पे इन्होंने, भाई हम ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन फिर जो मोहम्मद अली बेग नाम के एक व्यक्ति थे उन्होंने विरोध किया कि भाई अवध पे जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किया था, है ना, कुशासन का आरोप लगा के जो शासक को निकाल दिया था। तो कि वहां पे अगर अंग्रेजों ने अपनी जो प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो फिर हम क्यों करें। नीमच में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 1857 को हुई थी। 3 जून 1857 की रात 11 बजे नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसका नेतृत्व हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के द्वारा कर रहे थे, ठीक है। इस समय खबर आई कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स बेदला के रावत बख्त सिंह के नेतृत्व में सेना लेकर नीमच आ रहा है ना। क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? एक तो हीरा सिंह ने किया था और एक मोहम्मद अली बेग ने किया था, ठीक है। और खबर आई थी कि जो अब ये पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट के अंडर आती थी ये छावनी, तो जो बेदला के जो राव थे ना, बख्त सिंह के साथ, है ना, सेना लेकर आ रहे हैं। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो कर्नल एबोर्ड था, जिन्होंने 2 जून को शपथ दिलाई थी, है ना। ये बात किसने कही थी? अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय ये जो वर्ड्स किसने कहे थे? तो मोहम्मद अली बेग ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 47 है नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय
किस सैनिक छावनी में पहुंचे थे? भाई नीमच सैनिक छावनी से ये 3 जून को निकले, तो फिर उसके बाद में जो बीच में कौन सी देवली है ना, जो टोंक में सैनिक छावनी पड़ी थी, तो दिल्ली जाते समय ये जो नीमच से दिल्ली जाते समय इनको जाना था नीमच टू दिल्ली, ठीक है। तो बीच में कौन सी सैनिक छावनी पड़ी थी? इधर पड़ी बीच में देवली सैनिक छावनी है ना, टोंक में, तो उसको लूटा और फिर आगे दिल्ली बढ़े थे। नीमच छावनी की विद्रोही सैनिकों ने लूट का माल लेकर बैंड बजाते हुए छावनी से कूच किया। इन विद्रोही सैनिकों ने देवली पहुंचकर वहां की छावनी को भी लूटा। इसके बाद विद्रोही सैनिक टोंक व कोटा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। टोंक और टोंक से फिर कोटा होते हुए दिल्ली पहुंच गए, आगरा से होते हुए। नेक्स्ट है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो जो एरनपुरा छावनी थी ना, उसके जो क्रांतिकारी थे ना, उनका ये नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जोधपुर लीजियन की बात करें, जिसका मुख्यालय कहाँ था? एरनपुरा था। कि 90 सैनिक जब आबू में अभ्यास के लिए है ना, वो मतलब प्रैक्टिस के लिए गए हुए थे सैनिक आबू, माउंट आबू में है ना, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट उधर ही, वो जो एजेंट टू गवर्नर जनरल उधर ही था, तो वहां पे वो गए हुए थे जोधपुर लीजियन के सैनिक। कितने? 90 सैनिक गए हुए थे। 21 अगस्त 1857 को, कब? 21 अगस्त 1857 को इन सैनिकों ने आबू अंग्रेजों के छावनी पर है ना अटैक कर दिया था। और वहां पे जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था 23 अगस्त को है ना एरनपुरा में जोधपुर लीजियन सैनिकों ने जो सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम एंड मोती खां, 3 लोगों ने नेतृत्व किया था क्रांति का। और इन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। तो कौन थे? शीतल, मोती, राम, 3 लोग थे। शीतल प्रसाद, सूबेदार शीतल प्रसाद, मोती खां एंड तिलक राम, दफेदार मोती खां एंड तिलक राम, शीतल, मोती, राम, ये 3 लोग थे। शीतल, मोती, तिलक राम। एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों के एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व अववा के ठाकुर किसने किया था? खुशहाल सिंह ने किया था। 21 अगस्त को तो उन्होंने क्रांति करी, वहां से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया दफेदार मोती का, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम जी ने, ठीक है। अब है 1857 की रिवॉल्यूशन के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, है ना। 1857 की रिवॉल्यूशन के समय ठाकुर जो खुशहाल सिंह थे ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो अववा के जो ठाकुर थे, तो उन्होंने वहीं पे इनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के में 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया था? जोधपुर लीजियन का केंद्र रखा गया था एरनपुरा पाली में, क्योंकि ये मारवाड़ में ही तो आता था पहले पाली, एरनपुरा पाली में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, राजस्थान में अववा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जो अववा का विद्रोह हुआ था वो ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। खेरवा जो पाली में है ना, अववा के ठाकुर जो खुशहाल सिंह ने एरनपुरा क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। अववा के पास है ना 6000 सैनिक थे। ठाकुर खुशहाल सिंह ने मेवाड़ के सलूम्बर व कोठारिया के मेवाड़ के ना सलूम्बर के रावत सिंह और कोठारिया के जो जोध सिंह है ना, जो यहाँ के जागीरदार थे, को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया। इन जागीरदारों की क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति थी। ठाकुर खुशहाल सिंह को कोठारिया के जो सामंत जोध सिंह थे ना, जब ये क्रांति वगैरह हो गई थी तो फिर उसके बाद में इनको शरण भी दी थी, क्योंकि 1858 में फिर वापिस 20 से 24 जनवरी के आसपास है ना कर्नल होम्स ने यहाँ पे अपना वापिस अधिकार कर लिया था। तब उसके बाद में खुशहाल सिंह है ना रावत जो कोठारिया के जो जोध सिंह थे ना, उनकी यहाँ पे इन्होंने शरण ली थी। और फिर अंत समय उदयपुर में व्यतीत करने के बाद में इनकी उदयपुर में मृत्यु हो गई थी। 1857 की रिवॉल्यूशन में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो अववा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में 1857 के रिवॉल्यूशन के समय एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व अववा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था, ठीक है।
कुशाल सिंह के नेतृत्व में लड़े गए 2 युद्ध थे। एक तो बिथोड़ा का युद्ध होता 8 सितंबर को, और फिर उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध था। 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था उसमें है ना कैप्टन हीथकोट थे अंग्रेज अधिकारी, कुशल राज सिंह भी थे जोधपुर सेना की ओर से, और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में हुआ था। कुशाल सिंह चंपावत इसमें विनर रहे थे, और जोधपुर का सेनापति था एक ओनाड सिंह है ना, वो मारा गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था बिथोड़ा के युद्ध में? कैप्टन हीथकोट थे, फिर और कुशल राज सिंह भी थे। ठीक है, जोधपुर की ओर से। और इसमें जो मारा गया था वो कौन था? जोधपुर का सेनापति ओनाड सिंह मारा गया था, और कुशाल सिंह चंपावत वो विनर रहे थे, है ना। अब चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ था, 10 दिन बाद में। इसमें जो राजस्थान के जो एजीजी थे लॉरेंस है ना, वो भी आ गए थे। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन आ गया था, और कुशाल सिंह चंपावत आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे विनर कौन रहे थे? कुशाल सिंह चंपावत विनर रहे थे, और जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था वो मारा गया था मैकमोसन, और उसका के फिर सिर है ना काट के और है ना आउवा में घुमाया था, और फिर किले पे टांग दिया था। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो बिथोड़ा में किया था 8 सितंबर को। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो ये 1857 के रिवॉल्यूशन से संबंधित है। चेलावास के युद्ध का संबंध है आउवा के विद्रोह से। चेलावास के युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। जोधपुर राज्य के किलेदार जिसे 1857 के रिवॉल्यूशन के समय आउवा में क्रांतिकारियों ने जो बिथोड़ा के युद्ध में है ना मौत के घाट उतारा था, वो कौन थे? ओनाड सिंह थे। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने बिथोड़ा उत्तराधिकार में है ना अनुचित हस्तक्षेप कर तख्त सिंह थे जो जोधपुर के किंग थे उनको नाराज कर दिया था। मतलब बिथोड़ा भी क्या था? एक है ना ठिकाना ही था, तो उसके उत्तराधिकार में ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके हस्तक्षेप किया था, तो तख्त सिंह उनसे क्या ही नाराज थे। मतलब जिस उत्तराधिकारी को अपॉइंट किया था तख्त सिंह ने, उसको आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को वो पसंद नहीं था, तो उसकी उन्होंने हत्या कर दी थी। इससे ना तख्त सिंह उनसे नाराज थे। कुशाल सिंह जोधपुर महाराजा तख्त सिंह का विरोधी था। तख्त सिंह ने किलेदार ओनाड सिंह, कुशल राज सिंह भी और छत्रसाल राजमल लोढ़ा, विजयमल मेहता आदि के नेतृत्व में जोधपुर की सेना आउवा के विरुद्ध भेजी थी, है ना। ये बिथोड़ा के युद्ध में भेजी थी। ओनाड सिंह थे, कुशल राज सिंह भी थे, छत्रसाल राजमल लोढ़ा थे, विजयमल मेहता थे, है ना, इनको भेजा था। और साथ में है ना अंग्रेज लेफ्टिनेंट कौन थे? हीथकोट थे। तो ये जो थे ना इनकी है ना ये डाइड हो गए थे युद्ध में, किलेदार ओनाड सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 आउवा के निकट जो बिथोड़ा पाली था नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में कड़ा मुकाबला हुआ, जिससे आउवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय हुई। जोधपुर किलेदार ओनाड सिंह सहित ना 76 सैनिक इनके मारे गए थे। 76 जो सोल्जर्स थे जोधपुर के वो मारे गए थे। नेक्स्ट है क्रांति के कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन मारा गया था? तो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। फिर उसके बाद में 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में जो अंग्रेज शासक थे कर्नल होम्स से, उन्होंने उसके बाद में क्या हुआ था कि जो आउवा था उस पर कर्नल होम्स ने ना अटैक किया था। ठीक है, 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में युद्ध चला था, और फिर 24 जनवरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने इस पे अधिकार कर लिया था आउवा पे। कर्नल होम्स के नेतृत्व में हुआ था। चेलावास युद्ध की पराजय के बाद एजीजी जो थे लॉरेंस ने पालनपुर डीसा से सेना बुलाकर, पालनपुर जो गुजरात में है, और डीसा से सेना बुलाकर कर्नल होम्स से ना उनके नेतृत्व में ना एक सेना भेजी थी, जो 20 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह व एरनपुरा सैनिकों का क्या है कि दमन किया था। ठीक है, 24 जनवरी 1858 को आउवा के किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। 20 जनवरी को सेना आई थी, 3-4 दिन उन्होंने जो बैटल करी, एंड देन 24 जनवरी को क्या हुआ कि आउवा के किले पे कुछ उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया था। क्रांतिकारी नेता जो कुशाल सिंह थे वो कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ पे इन्होंने शरण ले ली थी। ठीक है, कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 था ना, 8 अगस्त था ना 1860 को ना, 8 अगस्त 1860 को क्या हुआ था कि इन्होंने अंग्रेजों के प्रति समर्पण कर दिया था, और इनके लिए ना मेजर टेलर आयोग की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठा था जहां इनको है ना निर्दोष साबित कर दिया था। ठीक है, 8 अगस्त 1858 था, 8 अगस्त 1860 को इन्होंने समर्पण किया था, फिर मेजर टेलर आयोग बैठा था, और नवंबर के आसपास इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी इसने ना, नवंबर 1860 के आसपास, और ये निर्दोष साबित हो गए थे। अंत समय 1864 में इनकी मृत्यु हुई थी, और उदयपुर में इन्होंने अंतिम समय व्यतीत किया था।
कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया था? तो 24 जनवरी 1858 को किया था। अब देखो 20 जनवरी भी है, 24 जनवरी भी है, अधिकार है ना 24 जनवरी को हुआ था। किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? तो 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? तो उदयपुर था। 1864 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ शरण दी थी? तो जो है ना कोठारिया के जो जोध सिंह थे ना, उन्होंने यहाँ पे शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के रिवॉल्यूशन के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में है ना सेना है ना अजमेर भेजी थी। 1857 के विप्लव के दौरान जो एजीजी लॉरेंस ने ना अजमेर के जो सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी, क्योंकि वहां पे ना ब्रिटिश के शस्त्रागार, गोला बारूद आदि सारी चीजें थी, सरकारी खजाना भी था। मेरठ से आई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक टुकड़ियों को अजमेर से कहाँ शिफ्ट कर दिया था? नसीराबाद शिफ्ट कर दिया था। एजीजी ने डीसा से यूरोपियन सैनिकों को अजमेर बुलवाने की व्यवस्था करी थी। ठीक है, डीसा जो गुजरात है वहां से यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन सैनिक थे नहीं राजस्थान में। लेफ्टिनेंट कर्नल के नेतृत्व में जो मेयर रेजिमेंट ने अजमेर की सुरक्षा का भार संभाला था। जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनके नेतृत्व में जो मेयर रेजिमेंट थी ब्यावर वाली, उसके जो उन्होंने ना अजमेर की सुरक्षा का भार संभाला था। ठीक है, जोधपुर के महाराजा कुशलराज सिंघवी ने महाराजा तख्त सिंह ने मैकमोशन जो वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, जो कि बाद में मारे भी गए थे, पॉलिटिकल एजेंट है ना, के आदेश के अनुसार कुशल राज सिंघवी को कमान में जोधपुर की अश्वरोही सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी थी। नेक्स्ट है 1857 में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वरोही सेना अजमेर भेजी थी? तो जो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोशन, उसके आदेश पे जो अश्वरोही सेना है वो अजमेर में जो शास्त्रागार है उसकी रक्षा के लिए भेजी थी। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय आसोप के जो शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? इन्होंने ना जो ये आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया था, और ये आसोप के थे, आसोप के शिवनाथ सिंह। फिर इनके बीच में और जोधपुर किंग के बीच में है ना बड़लू का युद्ध हुआ था। बाड़लू का युद्ध बीकानेर वाले से संबंधित है, जबकि बड़लू का युद्ध जोधपुर वाले से संबंधित है। आउवा के विद्रोही आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हो गए थे। ठीक है, नारनौल में अंग्रेजी सेना के हाथों इनको, नारनौल जो हरियाणा में के आसपास आता है, वहां पे क्या हुआ कि ये अंग्रेजों से हार गए। तो इसके बाद में जब वापस रिटर्न लौटे शिवनाथ सिंह आसोप के, मारवाड़ लौट आए। अब फिर इसके बाद में ना बड़लू का युद्ध हुआ था, फिर वो बड़लू का युद्ध भी हार गए थे इनके शिवनाथ सिंह और जोधपुर किंग के बीच में। फिर उन्होंने ना अंग्रेजों के सम्मुख ना आत्मसमर्पण कर दिया था। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय रावत केसरी सिंह कहाँ के थे? सलूम्बर के थे, जागीरदार। आउवा के तो कुशाल सिंह थे, कोठारिया के जोश सिंह थे। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, जिनको है ना जो उदयपुर जो मेवाड़ का किंग डिसाइड करने का अधिकार भी इन्हीं के पास था, ने अपने यहाँ कई क्रांतिकारियों को शरण दी थी। केसरी सिंह ने 1857 के ईस्वी में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, तात्या टोपे को रसद मतलब जो फूड वगैरह एंड जो भी वेपन्स जो थे, शस्त्र की सहायता करी थी। मेवाड़ की सेना जब नीमच में विद्रोह को दबा रही थी, तो मेवाड़ की सेना, क्योंकि कैप्टन शावर्स से नीमच जो छावनी थी किसके अंडर थी? कैप्टन शावर्स थी। तो कैप्टन शावर्स कहाँ के थे? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर नीमच में विद्रोह चल रहा है तो मेवाड़ की सेना जाएगी। तब केसरी सिंह ने ना, मेवाड़ जो महाराणा कौन थे उस समय? स्वरूप सिंह थे। उनको 8 दिन में उनके परंपरागत अधिकारों की बहाली के लिए लिखा, अन्यथा चित्तौड़ में उनका प्रतिद्वंदी महाराणा बिठाने की धमकी दे दी। कि जो सलूम्बर के जो रावत केसरी सिंह थे वो चाहते थे कि मेवाड़ महाराणा अंग्रेजों का साथ ना देवे। और ये जो राव चुंडा थे, लाखा के पुत्र, तो उसी समय से इनको ये अधिकार था कि ये मेवाड़ का महाराणा को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो सलूम्बर के जो राव होंगे, रावत केसरी सिंह, जो सलूम्बर के जागीरदार होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि मेवाड़ का महाराणा कौन बनेगा। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो बड़लू का युद्ध हुआ था मारवाड़ मतलब जोधपुर और आसोप के बीच में हुआ था। आसोप के कौन थे? शिवनाथ सिंह थे, और
जो मारवाड़ किंग कौन थे, तख्त सिंह थे, उनके बीच में हुआ था। जबकि बाड़लू का युद्ध आता है वो आता है बीकानेर के सरदार सिंह एंड देन क्रांतिकारियों के बीच। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी। तो सुगाली माता की मूर्ति रही थी जिनके क्या थे, 10 हाथ थे और 54 सिर थे, तो ये क्रांति की देवी भी कहलाई थी। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? भीमजी चारण थे ना, उनको है ना कोठारिया के जोध सिंह ने शरण दी थी। भीमजी चारण को कोठारिया के जोध सिंह ने है ना जोध सिंह ने विद्रोह के समय शरण दी थी। भीमजी चारण है ना गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आए थे। ब्रिटिश जो है ना गंगापुर था ना इधर करौली के आसपास, वहां के है ना ब्रिटिश अधिकारियों की जो पदाधिकारी थे उनकी संपत्ति लूट के आए थे, कोठारिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 का विद्रोह का नेता था। कोटा में कौन था? एक तो वो थे लाला जयदयाल और मेहराब खां थे। ये तो रिसालदार थे और ये करौली के थे। और जो लाला जयदयाल थे ये कहाँ के थे? मथुरा के थे। 15 अक्टूबर को हुई थी ये क्रांति, है ना, लाला जयदयाल थे। और ये तो वकील थे और जो मेहराब खां थे ना ये रिसालदार थे। विद्रोहियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, उसके 2 बेटे थे फ्रैंक एंड आर्थर की हत्या कर दी थी, और डॉक्टर सैडलर और कोटम की हत्या कर दी थी। 5 लोगों की हत्या करी थी, 5 जो ब्रिटिशर्स थे उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग करके पूरे शहर में घुमाया था। वहीं जो मैकमोशन थे उनका है ना शहर में घुमाने के साथ साथ आबुआ में घुमाने के साथ किले पे भी टांग दिया था। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड को इन्होंने नजरबंद कर लिया था। ठीक है, कोटा का प्रशासन किसने चलाया था? लाला जयदयाल भटनागर व मेहराब खां ने अपने हाथ में ले लिया था। और इसी के साथ फिर है ना रॉबर्ट्स नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, फिर इन्होंने वापिस है ना इसको मुक्त करवाया था कोटा को। लाला जयदयाल व मेहराब खां ने कहा 1857 का रिवॉल्यूशन किया था? तो कोटा में किया था। 1857 के रिवॉल्यूशन में कोटा का नेतृत्व लाला जयदयाल व मेहराब खां ने किया था। राजस्थान में कहा मेहराब खां ने 1857 का रिवॉल्यूशन किया था? कोटा में किया था। कोटा राज्य पलटन में रिसालदार थे ना मेहराब खान का जन्म 1815 में कहाँ हुआ था? करौली में हुआ था। कोटा में क्रांतिकारियों की कमान भूतपूर्व सरकारी वकील लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खां के हाथों में थी। जयदयाल व मेहराब खां ने इस क्रांति के समय सेना व जनसाधारण के नाम एक परिपत्र जारी कर ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा कर दी थी। एटीन 1857 के रिवॉल्यूशन के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल कहाँ के थे? मथुरा के थे। और मेहराब खां कहाँ के थे? करौली के थे। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी तो मेजर बर्टन थे। उनके 2 बेटे फ्रैंक एंड आर्थर एंड डॉक्टर थे सैडलर एंड कोटम, 5 लोगों की हत्या हुई थी। 1857 के रिवॉल्यूशन में 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। किन अफसरों की हत्या करी थी? डॉक्टर सैडलर की करी थी, कैप्टन शावर्स ने, और मेजर बर्टन की करी थी। तो 2 और 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय मेजर बर्टन और उनके 2 बेटे फ्रैंक एंड आर्थर कहाँ मारे गए थे? कोटा में मारे गए थे। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राजपूत राज्य था कोटा। वहां पे व्यवस्थित है ना सबसे ज्यादा राजनीति चली थी। लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह राजकीय सेना तथा आमजन ने किया था, अर्थात ये कैसा था? जन विद्रोह था। क्रांतिकारियों ने 6 माह तक है ना कोटा पर अधिकार करके रखा था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के रिवॉल्यूशन में कोटा के क्रांतिकारियों का दमन किया था? तो जो रॉबर्ट्स थे ना उन्होंने दमन किया था। वहीं अगर बात करी जाए आउवा में किसने किया था? कर्नल होम्स ने किया था। और यहाँ पे रॉबर्ट्स ने किया था। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पर अटैक किया था और 30 मार्च को है ना इन्होंने अधिकार कर लिया था कोटा पे। वहीं अगर बात करी जाए तो आउवा पे कब अधिकार किया था उन्होंने? 24 जनवरी को कर लिया था 1858 को। 1857 के जो रिवॉल्यूशन था में स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली के जो मदलपाल ने है ना कोटा के जो महाराव राम सिंह सेकंड थे उनकी हेल्प के लिए है ना सहायता भेजी थी और उनको
करौली के जो महाराव और मदनपाल थे उन्होंने 1857 के रिवॉल्यूशन के समय अपने राज्य की सेना भेजकर कोटा विद्रोह को दबाने में सहायता करी थी। करौली की यह सेना एजीजी जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में भेजी गई सेना के साथ गई थी। मतलब पास में पड़ता था करौली और कोटा के, तो फिर मदनपाल ने जो महारावल थे उन्होंने रॉबर्ट्स थे, जो मेजर जनरल रॉबर्ट्स थे, उनकी हेल्प के लिए अपनी सेना दी थी। और फिर राम सिंह सेकंड जो कोटा के शासक थे उनको मुक्त करवाया गया था। करौली राज्य ने 1857 के रिवॉल्यूशन के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी कोटा? निम्न में से किस रियासत ने 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता पहुंचाई थी? तो टोंक वाले ने पहुंचाई थी। 600 सैनिकों, विद्रोही सैनिकों की एक टुकड़ी पहुंचाई थी जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर फर्स्ट थे, उनको भेजी थी। 1857 के विप्लव के समय कोटा के शासक कौन थे? वजीरुद्दौला थे। नवाब का मामा था मीर आलम खां, विद्रोहियों के साथ था। ठीक है, ये तो किसका था? अंग्रेजों का समर्थक था, क्योंकि जो कोटा जो रियासत थी, जो अमीर खां पिंडारी था 1800, टोंक जो था, टोंक को 1817 में, करौली और 15 नवंबर 1817 को है ना इसे स्वतंत्र रियासत के रूप में पहचान है ना अंग्रेजों ने ही दी थी। अमीर खां पिंडारी था उस समय जो इसका शासक था, तो ये तो क्या था कि अंग्रेजों के समर्थक था। लेकिन जो इसका मामा था ना, मामा मीर आलम खां, वो विद्रोही क्रांतिकारियों के साथ था। टोंक के 600 सैनिक मुगल सम्राट की सहायता हेतु दिल्ली गए थे। टोंक की साधारण जनता है ना क्रांतिकारियों के साथ ही, और उन्होंने भाग लिया था क्रांति में। नवाब को उसके सैनिकों ने एक तरह से नजरबंद कर दिया था। ठीक है, नवाब का मामा जो मीर आलम खां था ना, विद्रोहियों के पक्ष में लड़ता हुआ मारा गया था। टोंक की जनता व सेना है ना विद्रोहियों के साथ थी। जो शासक था वजीरुद्दौला था, वो अंग्रेजों के समर्थक था, उसे नजरबंद बना लिया था। टोंक का जो सामंत था नासिर मोहम्मद खां है ना, नासिर मोहम्मद खां था, एक सामंत था, ने तात्या टोपे के साथ दिया था। अंत में जयपुर जो रेजिडेंट ईडन एक बड़ी सेना भेजकर टोंक पहुंचे और टोंक के विद्रोहियों से मुक्त करवाया था। मतलब जयपुर में आती थी है ना, तो जो कर्नल ईडन थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, उन्होंने वहां पे सेना लाके से विद्रोहियों से मुक्त करवाया था। और नासिर मोहम्मद खां थे ना सामंत एक है ना टोंक के, उन्होंने तात्या टोपे जी की साथ दिया था। मेवात में 1857 के रिवॉल्यूशन के समय किसने नेतृत्व किया था? तो जो मेवात क्षेत्र था उसमें सदरुद्दीन थे ना, उन्होंने है ना इसका नेतृत्व किया था। निम्न में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? तो रेलायता का जो युद्ध था ना, ये जो है ना उसमें पराजित किया था। तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को पराजित कर बंदी बना लिया था। महाराजा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तो अंग्रेजों की हेल्प के लिए ना तात्या टोपे के अगेंस्ट सेना भेजी थी। तो वो जो सेना थी ना वो तात्या टोपे के समर्थक थी। ठीक है, तो वो सेना तात्या टोपे के साथ जाके लड़ी ही नहीं, ओनली एक गोपाल पलटन थी, वो तात्या टोपे के विरुद्ध लड़ी थी। ठीक है, और वो कौन सा युद्ध हुआ था? रेलायता का युद्ध हुआ था। बाकी जो सेना थी ना वो तात्या टोपे के साथ हो गई थी पृथ्वी सिंह की, तो पृथ्वी सिंह की हार तय हो गई। अब जो तात्या टोपे थे उन्होंने झालावाड़ पे अपना अधिकार कर लिया था। झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाकर वहां शासन किया। इसी बीच जो ब्रिगेडियर पार्क है ना, वो तात्या टोपे के मध्य है ना, ब्रिगेडियर पार्क है ना और तात्या टोपे के मध्य तुलूम का युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ कि तात्या टोपे हार गए थे और वो मध्य प्रदेश चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 1857 के रिवॉल्यूशन के समय राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में, झालावाड़ पे अधिकार करने में सफलता प्राप्त करी थी रेलायता के युद्ध के बाद? 1857 के रिवॉल्यूशन के समय किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता करी थी? तो सोलंबर के ना केसरी सिंह थे ना, उन्होंने ना तात्या टोपे की सहायता करी थी। मेवाड़ ठिकाने के सोलंबर के रावत केसरी सिंह ने 1857 का जो रिवॉल्यूशन था है ना में के विप्लव में विद्रोहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र, रसद एवं सैनिक सहायता दी थी। उन्होंने कई क्रांतिकारियों को अपने यहाँ शरण दी थी। केसरी सिंह ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की मदद भी करी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध तात्या टोपे को रसद, सैनिक सहायता व आर्थिक मदद करी थी। अब ये बात पूछी जाती है, तात्या टोपे को 8 अप्रैल 1859 को पकड़ लिया जाता है और 18 अप्रैल को शिवपुरी में जो मध्य प्रदेश में है 1859 को 10 दिन बाद में फांसी दे दी जाती है।
इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी और किसने पुष्टि करी थी। ये कथन किसका था? जो कैप्टन शावर्ट्स थे मेवाड़ के, उनका था, पॉलिटिकल एजेंट। 8 अप्रैल को इनको पकड़ा गया था। 18 अप्रैल को शिवपुरी, जो शिवपुरी है करंटली, उसमें फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से, जो उनके फ्रेंड थे वहां पे रुके हुए थे, तो की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया था। ठीक है। 8 अप्रैल को सैनिक न्यायाधीश जो बाग थे ने उन्हें ना फांसी की सजा सुनाई थी। जो न्यायाधीश बाग थे ना, जज जो बाग थे, उन्होंने सजा सुनाई थी। 18 अप्रैल को उनको शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। ब्रिटिश जो पदाधिकारी थे, कैप्टन शावर्ट्स ने अपनी बुक लिखी थी इन्होंने, उसमें तात्या को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना करी थी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे की फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना करी थी? तो कैप्टन शावर्ट्स ने करी थी। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय राजपूत राजाओं का आश्वासन मिलने के बाद भी अंग्रेज किस खबर के कारण उनके प्रति संवेदनशील हो गए थे? क्योंकि उनको खबर मिली थी ब्रिटिशर्स को कि तात्या टोपे राजस्थान आ रहे हैं, तो वो सोचने लगे थे कि अगर वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए क्रांतिकारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के जो रिवॉल्यूशन था उस के विद्रोह के प्रति है ना मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो वो अंग्रेजों के समर्थक थे। ठीक है। उन्होंने तो ये तक मतलब सभी जागीरदार या जो भी मेवाड़ से संबंधित थे उनको ये तक कहा था कि सभी अंग्रेजों का पूर्ण तरीके से सहयोग करें। मेवाड़ महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह ने ब्रिटिश समर्थन की स्पष्ट घोषणा करते हुए जून 1857 में राज्य की जागीरदारों के नाम ब्रिटेन को हर प्रकार से सहायता देने की अपील प्रस्तावित की थी। महाराणा ने जो पिछोला झील है ना, उसके जग मंदिर है ना, वहां पे महल है, में अंग्रेज परिवारों को शरण भी दी थी। जो नीमच से भागे हुए जो थे ना, उनको जो रूगाराम किसान के यहाँ पे जो रुके थे, शरण लिए थे, 40 जो अंग्रेज थे, उनको है ना जग मंदिर में ठहराया था। निम्बाहेड़ा तथा नीमच के विद्रोहियों को दबाने में अंग्रेजों की मदद भी करी थी इन्होंने। नेक्स्ट, किस राज्य के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी महारानी की सुरक्षा के लिए मेवाड़ महाराणा से सहायता मांगी थी? तो वो कोटा के शासक थे, क्योंकि कोटा के जो शासक थे उनको है ना बंदी बना लिया था क्रांतिकारियों ने, है ना नजरबंद कर दिया था। तो अपनी महारानी की सुरक्षा के लिए क्या करे थे? जो है ना उदयपुर महाराणा, उदयपुर शक्तिशाली रियासत थी, पड़ोसी रियासत थी, तो उनसे है ना शायद सहायता की अपील करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा के प्रतीक नजर भेंट करी थी? तो जो सामोदगे हनुमान जी है ना, सुना होगा, वहां का एक जो रावल थे शिव सिंह, है ना, तो उन्होंने क्या है कि बादशाह को ना नजर मतलब एक गिफ्ट प्रतीक है ना भेजा था कि हम आपके साथ है, सामोदगे रावल शिव सिंह ने। फिर यहाँ इनको क्या है कि जो जयपुर के शासक थे ना राम सिंह सेकंड, उन्होंने इनसे जागीरदारी छीन ली थी, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के समर्थक थे। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच में क्रांति हुई थी, कोटा में हुई थी, देवली में हुई थी, जैसलमेर में तो कोई चर्चा ही नहीं थी क्योंकि बिल्कुल अलग थलग रियासत थी, तो जैसलमेर बिल्कुल संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति में राजस्थान निवासी जिस प्रथम व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता ने फांसी दी थी, तो वो थे बीकानेर के अमरचंद बांटिया थे। और ये है ना जो जिसे ब्रिटिश सत्ता ने है ना फांसी पे लटकाया था क्योंकि इन्होंने ना झांसी की रानी की है ना धन वगैरह से हेल्प करी थी, तो इन्हें ना राजस्थान के भामाशाह भी कहा, दूसरे भामाशाह भी कहा जाता है। ग्वालियर में अपना व्यापार करते थे। ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष अमरचंद बांटिया ऐसे देशभक्त महापुरुष थे जिन्होंने 1857 के महासमर में जूझ रहे क्रांतिकारियों को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सहायता देकर है ना मुक्ति संघर्ष के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। उन्होंने अपना सारा धन व राजकोष है ना जो महारानी लक्ष्मीबाई थी ना उनको दे दिया था, वह तात्या टोपे को समर्पित कर दिया था, जिससे वे आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। वे राजस्थान के दूसरे भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? राजस्थान के दूसरे भामाशाह अमरचंद बांटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को अपनी सेनाओं
के वेतन और रसद हेतु धन सहायता किसने, अमरचंद भाटिया ने उपलब्ध करवाई थी। डूंगजी व जवाहर जी कहाँ के थे, ये शेखावटी के सीकर के थे। डूंगजी व जवाहर जी बठोट पटोदा है ना, सीकर के काका भतीजे थे। ये काका जी थे डूंगजी, और जवाहर जी क्या थे, भतीजा थे। देखो काका में 2 शब्द आते हैं, तो डूंगजी में 3 शब्द, छोटे शब्द वाला काका है, और जवाहर में 4 शब्द आते हैं, भतीजा में भी ज्यादा शब्द आते हैं ना, तो ज्यादा शब्द वाला भतीजा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। तो ये कौन थे, काका थे। काका में 2 शब्द, कम शब्द वाला काका, और ज्यादा शब्द वाला भतीजा में 3 शब्द, मतलब ज्यादा शब्द वाला भतीजा। डूंगजी है ना, शेखावटी ब्रिगेड थे ना, उसमें रिसालदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर देश की आजादी के लिए धन कमाने लगे थे। धन नहीं मिलने पर डाका डालते रहे और निर्धनों की सहायता करते रहे। डूंगजी के जो साला था ना, अब इन्हीं का जो साला था ना, भेरू सिंह है ना, ने डूंगजी को है ना भोजन पर बुलवाकर है ना पकड़वा दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा फोर्ट में रखा था, आगरा का दुर्ग है ना, वहां पर उनको कैद कर लिया था। ठीक है, बाद में डूंगजी की जो वाइफ थी है ना, उन्होंने है ना फटकार लगाई, किसको, जवाहर, फटकार पर है ना, मतलब कहा कि अपने काका को छुड़ा के लेके आओ। तो जवाहर जी ने है ना लोठू जाट और कर्णा मीणा के साथ मिलकर है ना इनकी सहायता से छुड़ाया था। तो डूंगजी को किसने छुड़ाया था, जवाहर जी ने लोठू जाट व कर्णा मीणा की सहायता से छुड़ाया गया था। डूंगजी व जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी पर फिर हमला कर दिया था। ठीक है, नसीराबाद छावनी पे कब हमला किया था इन्होंने, 18 जून 1847 को इन्होंने हमला किया था, और यहाँ पे इन्होंने 52,000 रुपए और कुछ 27 घोड़े ऐसे यहाँ से चुराए थे, मतलब चोरी किए थे। डूंगजी व जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो बीकानेर व जोधपुर की राज्य की जो सेना थी ना, उसके विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये बुक लिखी गई थी नाथूराम खड़गावत के द्वारा। इस पुस्तक में नाथूराम खड़गावत ने क्रांति की समीक्षा करते हुए कहा था कि यहाँ के विप्लवकारियों का अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था, नहीं उनके पास राष्ट्रीय महत्व की कोई विशिष्ट योजना थी। ठीक है, उनके मन में नाना साहब व बहादुर शाह के प्रति सहानुभूति थी और फिरंगियों के प्रति घृणा व नाराजगी थी। ठीक है, बुक में इन्होंने क्या बताया, नाथूराम खड़गावत ने द रोल ऑफ द राजस्थान इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 बुक थी कि बताया कि जो विप्लवकारियों का ना अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था, न ही कोई राष्ट्रीय महत्व की उनके पास कोई योजना थी। उनके मन में क्या था, नाना साहिब एंड जो बहादुर शाह के प्रति सहानुभूति और अंग्रेजों के प्रति क्या थी, घृणा थी। आउवा, टोंक, कोटा में जनता ने विप्लवकारियों का साथ दिया था। आउवा में आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, टोंक में जो नवाब वजीरुद्दौला तो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन मामा मीर आलम खां है ना के नेतृत्व में जो सेना ने लड़ाई करी थी, और 600 सैनिक भी गए थे बहादुर शाह जफर के पास। कोटा में जो थे लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। यहाँ पे कब हुआ था, 15 अक्टूबर को हुआ था, 15 अक्टूबर 1857। तो विप्लवकारी 1857 के विप्लव को स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है। म्यूटिनी इन राजपूताना बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी पिचार्ड ने। पिचार्ड कौन था, जो नसीराबाद छावनी थी ना उसका अंग्रेज अधिकारी था। तो म्यूटिनी इन राजपूताना बुक किसने लिखी थी, पिचार्ड ने। नसीराबाद की जो अंग्रेज अधिकारी आईटी पिचार्ड ने द म्यूटिनीज इन राजपूताना या इन राजस्थान बुक लिखी थी कि आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह का झगड़ा अंग्रेजों अपने राजा से था, अंग्रेजों से नहीं था। खुशहाल सिंह ने 1858-59 में एजीजी से कई बार अनुरोध किया कि तख्त सिंह ने उसकी जागीर पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। पिचार्ड ने लिखा कि यदि अजमेर पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक है ना उनके सहयोगी बन जाते। ये पिचार्ड ने अपनी बुक में लिखा था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित कर रहे थे वो क्या थी, रोटी थी, है ना। कमल का फूल और रोटी है ना 1857 की क्रांति के प्रतीक थे। तो ये थे 1857 के रिवॉल्यूशन से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस PYQ। होप सो आपके भी चीजें क्लियर हुई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।